Dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर पेपर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो उनका यूनिट वन है आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसे हम लोग कवर कर रहे थे। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम लोग कवर कर रहे थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे डिफरेंस बेसिस पे डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली देयर आर थ्री बेसिस, जिस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया गया है। एक है वैलिडिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी। तो ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट को तीन चार टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ऑन इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो अगर ये आपका पहला क्लास है और आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले जितने भी क्लासेस है, 4-5 क्लासेस, उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सिलेबस से लेके पूरा का पूरा क्लास 1 क्लास 2 ऐसे करके पूरा देख लीजिए, तो आपको क्लासेस आराम से समझ में आ जाएंगे। ओके, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, देन प्लीज डू इट। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक थोड़ा सा मोरल हमें मिलेगा आलोक प्रोफेशनल को ग्रो करने में। सही है, चलो आज हम लोग क्या बात करेंगे, बाकी के हमारी दो बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट को नॉर्मली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है: एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। सही है, चलो ओके। सो स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन से, क्योंकि ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वी ऑल डिस्कस इट। ओके, नाउ कमिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट आता है वो आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब ये सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस बाय वर्ड और इन राइटिंग। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल है कि भाई अगर उसे खुल के बोला गया है, या तो बाय वर्ड बोला गया है, ओके, या फिर अगर उसे राइटिंग में एक्सप्रेस किया गया है। ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होते हैं, अगर दोनों पार्टीज ने अपनी जो जो भी प्रायोरिटीज है, जो जो भी कंसिडरेशन वगैरह है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसे एक्सप्रेस कर रहे बाय वर्ड और इन राइटिंग, उसे हम बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सही है, चलो सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट, ये सेक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने ग्रीन किया बस उतना ही आप याद रखिए। ओके, सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ ए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, देखो, ए टेल्स बी ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर 20 लाख एंड बी इन रिप्लाई इन्फॉर्म दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर। दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी को बोला टेलीफोन में कि भाई मैं अपना घर जो है 20 लाख में बेचना चाहता हूं, और बी ने क्या बोला, बी ने बोला कि हाँ सही है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, मैं भी खरीदना चाहता हूं, तो इसे हम बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सही है, चलो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सर क्या होता है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्स्टेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन। Most often the implication is by action or conduct of parties or the course of dealing between them. सॉरी, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे पार्टी ने अपनी जो एक्सप्रेशन है, अपनी जो कॉन्सेंट है, उसे एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन उनके काम से, उनके एक्शन से ये पता चलता है कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसे एक्सेप्ट किया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Where a coolie in the uniform pick up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asking by A and A allow him to do so. It is an implied contract and A must pay for the services of the coolie detailed by him. Okay, देखो अब होता क्या है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है।
जिसमें अब सामने वाला देखो कि सपोज एक बस है, बस खड़ी थी, एक नॉर्मल बस, बस स्टैंड पे एक बस आया, आप उसमें चढ़ गए। ओके, तो अब कंडक्टर आपको मना भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या है कि इम्प्लाइड ऑफर है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि आप जिस जगह पे वो बस जाएगा आपने अपने हिसाब से देख के गए हो वो जगह कि जो बस है, जिस रूट का बस है वो आपको पता है, और कंडक्टर ने आपको मना भी नहीं किया, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनता है कि आपको उसको पेमेंट देना है। सिमिलरली अगर आप रेलवे स्टेशन पे हो, कोई कुली आता है और आपका सामान उठा के चलता है, तो भाई आप अगर उसे नहीं, आपको वो सर्विस नहीं चाहिए तो आप उसे मना कर सकते हो। अगर उसने आपकी सामान उठाया, आपने मना नहीं किया, ठीक है, आपने उसे वो काम करने से नहीं रोका, तो ये एक इम्प्लाइड ऑफर है कि आप वो सर्विस लेना चाहते हो, ठीक है। अब बदले में क्या है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सो अगर हम एग्जांपल देखें तो ए रेलवे स्टेशन पे था, एक कूली आया, उसका सामान लेके गया। ओके, अब ए अगर मना कर लेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, कोई पेमेंट करने की लाइबिलिटी आएगा ही नहीं। लेकिन अगर ए अलाउ कर रहा है उस पर्सन को टू कैरी ऑन हिज लगेज, तो उस केस में क्या होगा, ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सामने वाले ने अपना एक्सप्रेशन नहीं दिया है, लेकिन बाय एक्शन, बाय हिज एक्शन इट इज implied that the contract is accepted. Okay, चलो एक और कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का, टैक्टिट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, tacit contract, that what tacit means silent. Tacit contract are those that are inferred through the conduct of parties without any words spoken or written. कुछ चीजें साइलेंट में होता है, साइलेंट में अगर आपने देखो, एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट वुड बी when cash is withdrawn by a customer from a bank from the automatic teller machine ATM. Another example of tactic contract is where a contract is assumed to have been entered when a sale is given effect to at the fall of harmor in action harmor in an auction of the sales. It is not a separate from contract but falls within the scope of implied contract. देखो, टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो क्या होता है सर, साइलेंट, दोनों पार्टी साइलेंट है, मतलब एक पार्टी के साइलेंस के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। जैसे कि आप एटीएम पे जाते हो, पैसा विड्रॉ करते हो किसी भी बैंक के एटीएम से, तो आपका अकाउंट से वो डेबिट हो जाएगा और बैंक आपको कैश दे देगा, एटीएम के थ्रू आप कैश ले पाओगे। ओके, ये एक पूरा साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको बोला जाता है टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, और ऐसा भी हो सकता है जैसे कि अगर आपने क्या किया है, अगर कोई ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और जो ऑक्शनर है वो चिल्ला रहा है कि 1 2 दिस अमाउंट, सपोज 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, आपने बिड किया है 1 करोड़ का, वो 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3 बोल रहे हैं, उसके बाद उसने हैमर पुट कर लिया। ओके, उसने एक बार हैमर पुट किया तो उसके बाद वो ऑक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको लीगली, अब आप लीगली बाइंडिंग हो कि आपको 1 करोड़ देना है, बदले में जिस सामान के लिए आपने ऑक्शन किया था वो सामान आप लोगों को मिल जाएगा। सही है, चलो उसके बाद चलते क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, देखो, a quasi contract is not an actual contract but is resemble a contract, but it resembles a contract. It is created by law under certain circumstances. The law create and enforce legal rights and obligation when no real contract exists. Such obligation are known as quasi contract. अब quasi contract एक्चुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन बाई लॉ ये बोला गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, कैसे, देखो, अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, अगर आप रास्ते पे जा रहे हो और आपको क्या हुआ कि सपोज आपको किसी की वॉलेट मिला, ठीक है, तो अब होगा क्या कि आप उस वॉलेट को, उस पर्सन को, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ कैश है, उसकी कार्ड वगैरह है, आपने क्या किया, आपने ट्राई किया कि उस वॉलेट को उस पर्सन को हैंड ओवर करने के लिए, ठीक है। तो आप, सामने वाला पार्टी आपको जानता नहीं, आपने उस पार्टी को नहीं जानते हो, ठीक है, सामने वाले पर्सन को आप नहीं जानते, आपको वो नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे बाय लॉ एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया
कि भाई अगर आपने किसी का सामान, ओके, किसी की मिसिंग एसेट, अगर आपने लॉस्ट एसेट अगर आपको मिला है, तो आपकी ये ड्यूटी बनता है बाय लॉ कि उस पर्सन को, जो उस एसेट का रियल ओनर है, उसे क्या करना है, उसे वो हैंड ओवर करना है। अब बदले में जो भी आपका एक्सपेंडिचर वगैरह आएगा वो सामने वाला पार्टी क्या करेगा, उसे रीएम्बर्स करेगा। ठीक है, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सही है, चलो देखो, a quasi contract is not an actual contract but it resembles a contract. It created by law under certain circumstances. The law create and enforce legal rights and obligations when no real contract exists. Such obligations are known as quasi contract. In other words, it is a contract in which there is no intention on parties of either one part of either party to make a contract, but the law impose a contract upon the parties. जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, obligation of the finder of lost goods to return them to the true owner or liability of the person to whom the money is paid under mistake or to repay it back cannot be said to be arise out of a contract, even if it is remotest sense, even it is in the remotest sense, as there is neither offer or nor acceptance constant. These are said to be quasi contract. अगर आपकी अकाउंट में गलती से किसी का पैसा आ गया है बाय मिस ट्रांजेक्शन, तो उस केस में क्या होगा, ये लीगली आपकी ऑब्लिगेशन है कि भाई उस पैसा को आपको रिफंड करना है। ठीक है, तो ये टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इन्हें बोला जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चलो, ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सर क्या है, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर इनटू बाय टू और मोर पर्सन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अगर ईमेल वगैरह हुआ है, व्हाट्सएप वगैरह में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू चैट्स, उसे हम बोलेंगे ई कॉन्ट्रैक्ट। ओके, such as email is known as e-commerce contract. In electronic commerce, different parties or persons create a network which are linked to other network through EDI. EDI का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, दिस हेल्प्स इन डूइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड. दीज आर नोन एज EDI कॉन्ट्रैक्ट और साइबर कॉन्ट्रैक्ट और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत ही सिंपल है, अगर आपने किसी को ईमेल वगैरह भेजा, कोई कंपनी ने आपको ईमेल भेजा, या फिर कोई कंपनी ने आपको ऑफर लेटर भेजा, आप जॉब करना चाहते थे किसी कंपनी में, आपने अप्लाई किया, ओके, और उस कंपनी ने आपके ऑफर को एक्सेप्टेंस किया, आपने अपनी CV वगैरह किसी को ईमेल किया और बदले में उन्होंने भी आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो ईमेल किया, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हम बोलेंगे ई कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड्स होता है। सही है, चलो, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट दो तरह की हो सकते हैं, एक है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, देखो बहुत सिंपल, जिस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ हो चुका है, ओके, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, दोनों पार्टीज ने अपनी लाइबिलिटी, जो ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, उसे परफॉर्म भी कर लिया, ठीक है, उसे बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, the consideration in a given contract could be an act or forbearance. When the act is done or executed or forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract. सही है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंसिडरेशन है, अगर दोनों पार्टीज को वो कंसिडरेशन मिल गया, दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर लिया, तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, देखो, व्हेन ए ग्रोसर सेल्स ए शुगर ऑन कैश पेमेंट, व्हेन ए ग्रोसर सेल्स ए शुगर पैकेट ऑन कैश पेमेंट, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाट दे वेयर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार से, किसी ग्रोसरी शॉप से सामान खरीद रहे हो, उसने आपको सामान दिया, फिजिकल गुड्स, आपने उसे पैसा दे दिया कैश में, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दोनों पार्टीज ने अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसे परफॉर्म कर लिया है। ओके, दोनों पार्टीज को जो कंसिडरेशन मिलना था वो मिल चुका है। सही है, चलो, अच्छा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है, देखो, in an executory contract, consideration is reciprocal promise or obligation. Such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are described as executory contract.
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर कि अभी किसी पार्टी को आइदर अभी किसी एक पार्टी को या फिर बोथ पार्टीज को अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसे परफॉर्म करना है। किसी एक पार्टी को कंसिडरेशन मिला है, किसी को नहीं मिला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टीज को ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टीज को अपना अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, देखो where G agrees to take tuition of H, a pre-engineering student, from the next month, and H is in consideration promised to pay G 1000 rupees per month, the contract is executory because it is yet to be carried out। बहुत ही सिंपल है भाई, देखो कि अगर जी ने बोला एच को कि भाई हाँ मैं तुम्हारा ट्यूशन नेक्स्ट मंथ से लूंगा, और एच ने भी बोला कि मैं 1000 रुपीज बदले में पे करूंगा एवरी मंथ, तो ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके होने वाला है। दोनों पार्टीज ने ना तो जी ने ट्यूशन अभी प्रोवाइड किया है और ना ही एच ने पैसा दिया है, तो ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। सही है, चलो अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के हो सकते हैं, वन इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड अनदर इज बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है किसी एक पार्टी ने अगर अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया है। देखो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज ए वन साइड कॉन्ट्रैक्ट इन व्हिच वन पार्टी परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होते हैं, अगर एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर लिया है, दूसरे का ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। सही है। एम advertise payment award of 50,000 to anyone who find his missing baby and bring him. As soon as B trace the boy, there come into existence an executed contract because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B. This type of contract is executed contract, is called unilateral contract। एम का बच्चा खो गया था तो उसने बोला कि भाई जिस पर्सन को मेरा बच्चा मिलेगा और वो मुझे हैंड ओवर करेगा, मैं उसे 50,000 रुपये दूंगा। बी को बच्चा मिल गया, बी ने एम को इन्फॉर्म कर लिया और बी ने एम को उसका बच्चा हैंड ओवर भी कर लिया, तो बी ने यहाँ पे अपना काम कर लिया है। ओके, लेकिन ए ने अभी क्या किया है, एम ने अपना काम नहीं किया, एम को अभी 50,000 रुपये देना है। तो ये टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे बोलेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, ए बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और द प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। ओके, ए प्रॉमिस टू सेल इज प्लॉट टू बी फॉर 10 लाख cash drawn, but B pays only 2,50,000 as earnest money and promise to pay the balance on the next Sunday. On the other hand, A gives the possession of the plot to B and promise to execute the sale deed on the receipt of the whole amount। अच्छा, क्या हुआ कि A एंड B दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भाई मैं अपना प्लॉट बेचूंगा तुम्हें कितने में, 10 लाख में। बी ने भी एग्री किया कि हाँ मैं भी तुम्हें पे करूंगा। बी ने टोकन अमाउंट और एडवांस में बोलूंगा एग्रीमेंट के टाइम पे कितना दिया, 2.5 लाख, और बोला कि नेक्स्ट संडे में तुम्हें पे करूंगा। ठीक है, ए ने भी क्या बोला, ए ने बोला कि ठीक है अभी तुम्हारा ये जो प्लॉट है ना, तुम्हें मैं पॉजेशन दे देता हूं, मतलब तुम इसे यूज करो। ओके, पॉजेशन अब तुम्हारे पास है, लेकिन एग्रीमेंट और जो डीड है, सेल डीड है, वो तब भी बनेगा जब आप होल अमाउंट पे करोगे। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों पार्टीज को, ए को एग्रीमेंट बनाना है, बी को अभी भी 7.5 लाख पे करना है। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। सही है, चलो तो स्टूडेंट्स अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने कवर कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एग्रीमेंट के जो पार्ट्स है ना, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद अस। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सही है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।